अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहा। अफगानिस्तान को भारत के साथ तिजारत के लिए फराहम राहदारी बंद कर सकते हैं। वज़ीर दिफा वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, पैगाम देने की जरूरत है कि सरहद पार से दहशतगर्दी बहुत बढ़ चुकी है। टीटीपी ने एहसान किया और आप शुक्रगुजार हैं तो इनको रोकिए। हमसाया मुल्क के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहते, ताकत आखिरी हरबा है। अफगानिस्तान दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम तिजारती राहदारी क्यों फराहम करें। आने वाले वक्त में बहुत कड़वे फैसले करना होंगे। IMF का एक और प्रोग्राम दरकार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सबको मिलकर बैठने की दावत। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के अपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, विफाकी वुज़रा आला की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुईशत जल्द अपने पांव पर खड़ी होगी। विफाक अकेला चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता, सबको साथ चलना होगा। इजलास का एलामिया के वसीत में सख्त फैसले करने का आज़म। कमेटी ने बेशुमार चैलेंजेस से निमटने के लिए मुतफ़िका नुक्ता नज़र जारी रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने हुकूमत के मुआशी इक़दामात की तकमील के लिए मुसल्लह अफ़वाज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। कौमी और दाखिली सलामती की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। मईशत की बेहतरी, चारों वज़रा आला का एक पेज पर। स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास बेहतरीन माहौल में हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम ताउन के लिए तैयार हैं, सरमायाकारी में हमारा हिस्सा रखा जाए। काउंसिल ने अली अमीन गंडापुर को यकीन दहानी कराई, इन्वेस्टमेंट में ड्यू शेयर जरूर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली कि हम हर तरह से ताउन के लिए तैयार हैं। फोकल पर्सन तैनात कर दिए जाएंगे जो राब्तों में रहेंगे। इजलास के बाद वज़ीर आज़म की चारों वज़रा आला से मुलाकात। चारों ने शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवाई। अमरीकी कमेटी को पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन का मुकम्मल इल्म नहीं। इजलास में कवानीन से मुतालिक मुतादिद गलतफहमियां नजर आईं। पाकिस्तान अमरीका के साथ को अहमियत देता है। पाकिस्तान को डोनाल्ड लू के बयान और अमरीकी कमेटी इजलास पर रद्द-ए-अमल। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज सहरा बलोच ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान का शकील आफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ पुराना है। शकील आफरीदी को पाकिस्तानी अदालतों ने सजा दी। कैदियों के किसी भी बाहमी तबादले का मामला मीडिया पर नहीं लाया जाता। आफिया सदीकी का मामला बहुत अहम है, इसको बहुत बार उठाया भी जा चुका। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर भी अमरीका को जवाब। कहा, गैस पाइपलाइन पर फैसला हुकूमत का अपना होगा। गैस पाइपलाइन पाकिस्तान अपने इलाके में तामीर कर रखे हैं। इस वक्त पहला नुक्ता गैस पाइपलाइन की तामीर है, उसके लिए पुरअज़्म है। पाइपलाइन पर आगे बढ़ना हमारे मफाद में है। अफगान शहरी आबादी को निशाना बनाने के इल्जामात मुस्तरद। गजा के अस्पतालों पर हमलों की भी शदीद मुसम्मत। तहरीक इंसाफ ने डोनाल्ड लू के बयान को झूठ करार दे दिया। दोबारा इंक्वायरी का मुतालबा भी कर दिया। गौहर कहते हैं कि डोनाल्ड लू के बयान पर असद मजीद को बयान जारी करना चाहिए। असद मजीद ने डोनाल्ड लू के साथ मीटिंग का एतराफ़ किया। मजीद ने साइफर की तस्दीक की। इन्हीं की सिफारिश पर डीमार्श किया गया। डोनाल्ड लू ने साइफर का कंटेंट को मुस्तरद किया, मुलाकात को भी मुस्तरद किया है। असद मजीद ने साइफर का कंटेंट अदालत में जमा कराया है। मुलाकात की तस्दीक की। बाबर अवान बोले, पीटीआई की साइफर केस से बरियत का बयान है। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है, साइफर है ही नहीं, तो फिर ये मुकदमा झूठा है। उनके हवालों में जाके डिस्कस हो रहे हैं और इमरान खान की मर्जी है। दिल किया तो अमेरिका को यार बना लिया, दिल किया तो गद्दार बना दिया। असल में अमेरिका इमरान खान का यार है, इनको इनके सपोर्टर्स हैं उधर। वही लॉबी जो इसराइल के हमले और बर्बरियत को सही करार देती है, वही कहती है इमरान खान भी सही है। डोनाल्ड लू के बयान पर नून लीग की पीटीआई पर चढ़ाई। तलाल चौधरी ने कहा, इसराइल के हामी अमरीकी सेनेटर्स ही क्यों पीटीआई की सपोर्ट है। कौम को गद्दार और मुहिब वतन में फ़र्क करना होगा। पाकिस्तानी मामलात के अमरीकी ऐवानों में बहस पर अफसोस हुआ। कांग्रेस कमेटी इजलास में बानी पीटीआई को झूठा करार दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शकील पेमन ने कहा, साइफर ड्रामा था। बानी पीटीआई ने सियासत बचाने के लिए झूठा बयानिया बनाया। डोनाल्ड लू ने ही नहीं, असद मजीद ने भी बानी पीटीआई के दावों को मुस्तरद किया जो कांग्रेस मेंबर फलस्तीनियों के
पीटीआई का भी हामी है। खुले समंदर में मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और भारतीय माहीगीर जहाज में मुकाबला तसादुम के दौरान एमएसए का एक एहलकार शहीद, 2 भारतीय माहीगीर लापता। तर्जुमान एमएस के मुताबिक भारतीय जहाजों ने पकड़े जाने से बचने के लिए फरार की कोशिश की। ताकुब के बाद एक जहाज ने एमएसए एहलकारों को जहाज पर आने की इजाजत दी। एहलकारों की मुंतकिली के दौरान भारतीय जहाज उलट गया। एमएसए एहलकार और 7 भारतीय माहीगीर समंदर में जा गिरे। 5 माहीगीरों को निकाल लिया गया, 2 लापता। मोहम्मद रेहान नामी एमएसए एहलकार शहीद हो गया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी हमले के शाहता की नमाजी जनाजा था। पाक फौज, पाक बहरिया, बलोचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। ISPR के मुताबिक शाहता को आबाई इलाकों में फौजी एहसास के साथ सुपुर्द किया जाएगा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का धांधली के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तफाक। पीटीआई वफ्द की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती और पार्लिमानी जमहूरियत के फरोग पर भी इत्तफाक। परवेज इलाही की 4 पसलियां टूटी, आई। अडियाला जेल में गिरकर जख्मी होने की मेडिकल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक वॉशरूम में परवेज इलाही गिरे, पसलियों में फ्रैक्चर एक्सरे रिपोर्ट में आया। मेडिकल रिपोर्ट में परवेज इलाही को 2 हफ्ते आराम का मशवरा। ताजिरों को बिजली बिलों के जरिए टैक्स नेट में लाने की स्कीम तैयार। 35 लाख परचून ताजिरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। IMF के मुतालबे पर FBR इन एक्शन। ताजिरों की सालाना आमदन को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। मुजवजा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। नारान में बर्फानी तोता गिरने से मुतादिद होटल मुनहतिम। सैफुल मलूक रोड पर कई होटल ग्लेशियर्स के नीचे दब गए। DG KDA के मुताबिक मुतादिद होटल्स ग्लेशियर के में जायजा ले रही हैं। नारान के रास्ते बर्फबारी के बाइस बंद हैं। मुतासरीन के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। KDA का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कामों की समंदरी, पीर महल, चियाना और गिरदोनवाह में हल्की बारिश, ठंडी हवाएं, मौसम खुशगवार। लाहौर में भी मौसम अबर आलूद, कई इलाकों में बूंदाबांदी। FIA कराची सर्कल की कार्रवाई। प्राइस बॉन्ड्स की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक साजिद कांतिया ने 24 करोड़ रुपए के 5,408 क्लेम जमा कराए। मुलजिम ने 16 बैंक अकाउंट्स के जरिए 1 अरब रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस की। मुलजिम मुकामी मार्केट में सेल्स मैनेजर और तनख्वाहदार मुलाजिम है। मुलजिम पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने का इल्जाम। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद का एक और वाकया। सरगोदा में 60 साल सफिया बीबी और 59 साल अहमद पर बदतरीन तशद्दुद। चेहरे और बाजू पर चोटें आई, दांत टूट गए। मुलाजिम मियां बीवी पर चोरी के इल्जाम में तशद्दुद किया गया। मुतासरा खानदान के मुताबिक 2 माह की तनख्वाह नहीं मिली। मांगने पर चोरी का इल्जाम लगाकर तशद्दुद किया गया। मुकदमा दर्ज। एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पसीर ममालिक के लिए अहम तरजीह है। हमें साफ और सस्ती तवानाई की जरूरत है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ब्रसल्स में जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब। कहा, तवानाई मसाइल के हल के लिए पायदार इक़दाम की जरूरत है। माहौल दोस्त जौहरी तवानाई मुस्तकबिल के लिए काबिल अमल हल तलाश करती है। पाकिस्तान IAEA का फ़ौल शराकत दार है।
पंजाब असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास। नामजद अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चन की तकरीर के दौरान बानी पीटीआई की तस्वीर पर ली गया अरकान का एतराज। पीटीआई अरकान की डेस्क में जाकर नारेबाजी। अहमद खान बच्चन बोले कि आपको हमारे लीडर पर एतराज है, अपने लीडर की रमजान पैकेज पर तस्वीर लगाकर उसे लंदन भेज रहे हैं। इजलास कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी है। पंजाब में 1 मिनट में 1,09,000 पौधे लगाने और आलमी यौम जंगलात पर सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज। सूबाई वज़ीर तामीरात ने छांगामांगा जंगल में पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया। 13,000 तलबा ने 90 एकड़ पर पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया, खुद पौधा लगाया। आवाम से प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। कहा जमीन भी माँ की तरह है, एक दरख्त लगाएं और उसे बेहतर बनाएं। दरख्त लगाएं ताकि इंसान की सांस चले, फजा जहर से पाक हो। पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस के लिए टेंडर जारी। रावलपिंडी और जनूबी पंजाब के इलाकों मुल्तान और भावलपुर के मरीजों के अस्पताल मुंतकिली के लिए एयर एम्बुलेंस खरीदी जाएगी। एयर एम्बुलेंस का सालाना बजट 40 करोड़ मुख्तस। सिविल एविएशन से मंजूर शुदा कंपनियां 28 मार्च तक दरखास्त दायर करेंगी। आसफा भुट्टो सरदारी अमली सियासत में कदम रखने को तैयार। सदर मुमलिकत की साहबजादी के कागजात नामजदगी मंजूर। आसफा नवाबशाह के हल्का NA 207 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तार। सरबराह आम आदमी पार्टी पर शराब पॉलिसी में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। पार्टी तर्जुमान का कहना है कि अरविंद केजरीवाल वज़ीर आला रहेंगे, जेल से हुकूमत चलाएंगे। इंग्लिश क्रिकेट लीग दी 100 ने 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खरीद लिए। नसीम शाह दी 100 के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल। 1,25,000 पाउंड का मुआहदा हो गया। शाहीन आफरीदी और इमाद वसीम के मुआहदे भी हो गए। हारिस रऊफ और उसामा मीर के मुआहदे बरकरार। पानी के ज़खायर की हिफाजत और की जिम्मेदारी। दुनिया भर में आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद पानी की किल्लत और इससे पैदाशुदा सूरत हाल बारे आगाही पैदा करना है। सोचें और काम हो जाए, एलॉन मस्क का ख्वाब हकीकत बनने लगा। ब्रेक के पहले शख्स की वीडियो जारी। दिमाग की मदद से वीडियो गेम खेल रहा है। उम्मुल मोमिनीन ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह ने इनको बहुत सारी फजीलतों से नवाजा, जिसमें सबसे बड़ी फजीलत है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। अपने मकान के उसूल के लिए इक्किस तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। तू ही तो जो हमें मौका देता है कि हम माफी मांग लें, हम तौबा कर लें। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 10वें रोजे की इफ्तार। इब्तिदा कारी हुसैन अराई ने तिलावत कुरान पाक से की। हजरत खतीजातुल कुबरा का यौम मौलाना आजाद जमील ने फजाइल हजरत खतीजा बयान किया। मेजबान फरहान अली वारिस रब्बे कायनात के हुजूर दुआ करते हुए अश्कबार हो गए। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से। के खालिक मौसीकार ने को बताहू से पिछड़े 17 वर्ष बीत गए। 66 भारतीय फिल्मों के लिए मौसीकी
उनकी तरतीब दी गई धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं।